सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले कि आगे बढ़े, रोज भीख मंगवाते हो यार, अबे भाई सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल। सब्सक्राइब करने से फायदा जितना मेरा है उससे कई गुना आपका है। भाई आपके मन की आवाज मैं यहां उठाता हूं, दबी हुई आवाज को दुनिया को दिखाता हूं, आपके मसलों को दुनिया के सामने रखता हूं। आप नीचे वाह वाह कमेंट करके चले जाते हो, उससे क्या होगा? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी रीच और ज़्यादा बढ़ेगी और आपके हक की बात दूर तक पहुंचेगी। इससे और ज़्यादा क्लियर क्या बोलूं? लिहाजा लाल बटन पर अपना अंगूठा चिपकाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है ईवीएम जैसी कि आप मोबाइल का कोई भी बटन दबाएं और सब्सक्राइब मेरा चैनल हो। खैर, पाकिस्तान और भारत की क्या जंग होने वाली है? भारत के एक्सपर्ट तो पहले से ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए ठीक नहीं है और गतिविधियां नजर आ ही रही हैं। एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ देखी जा रही है। जैसे इस्लामाबाद से लेकर अपने तमाम बड़े बड़े इलाकों में चीन के द्वारा दिया गया HQ-9BE लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तैनात कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है। अच्छा, रिपोर्ट यह है कि इस्लामाबाद और मेन शहरों में तैनात किया है ताकि उसके हेडक्वार्टर पर भारत की कोई मिसाइल जा ही ना सके और उन्हें रोक दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान या तो कुछ खुद ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे जंग का अंदेशा दोबारा है। क्या अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को कि भैया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करो? यह अपने में अलग ही सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ यही जो पाकिस्तान है, जिसका साथी चीन है, आपको बता दूं कि उसी गद्दार चीन की गोद में आज भारत है। जी हां, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चीन से हाथ मिला रही है, बल्कि चाइना के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। कई तरह की डील हुई है। लॉलीपॉप भारत को दिया गया है, जैसा पहला लॉलीपॉप ये है। चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया था भारत को, वो खोल दिया है। भारत अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ले सकता है चीन से। सवाल यह है कि चीन से हम ले क्यों? यही सरकार तो कहती थी आत्मनिर्भर भारत बनना है। अब चाइना का बायकॉट अंडवे नहीं करेंगे क्या? क्या अंधभक्तों के गोबर का नशा उतर गया है? कौन सा नशा करते थे भाई ये, जो आज बेकार हो गया है? आज इनकी देशभक्ति कहां गई है? यह अपने में एक बड़ा सवाल है। भारत के विदेश मंत्री समेत तस्वीर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है। कमाल की तस्वीर है ना। ये गद्दार कहते थे चाइना को, धोखेबाज कहते थे, लाल आंख दिखाऊंगा। यही वो आदमी है जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था। लाल तो है, लेकिन अब आंख नहीं, कुछ और लाल है। और अब विदेश मंत्री के साथ चीन के बैठकर डीलें हो रही हैं। उधर चाइना ने बड़ी बात कह दी, भाई प्यार चल रहा है बहुत, अब दो दिल मिल रहे हैं, मगर खुल्लम खुल्ला। यहाँ चुपके चुपके मिलते हैं, यहाँ खुल्ला खुल्ला मिल रहे हैं। दोनों ही कल तक एक दूसरे के कट्टर थे, विरोधी, और आज प्यार नजर आ रहा है। रिपोर्ट यह है कि भारत से बात करके, प्रधानमंत्री से बात करके चीन ने कहा है कि दोनों ही, यानी जो भारत है हमारे लिए एलिफेंट है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा साथी है। आज साथी बन गया है चाइना, और भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ साथ कई तरह की डील्स ऑफर कर दी है। अब जो तीन बाप वाले हैं वो लिखेंगे कि अरे देखा मोदी का जलवा। अब उन्हीं जलवे वालों से पूछ लो कि अरे भाई ये बताओ, पहली बात एक बात बता दूं, यहां पर बॉर्डर को लेकर इसी रिपोर्ट में कहा गया है, बॉर्डर को लेकर जो दोनों में सीमा विवाद है उसके लिए भारत और चीन ने कहा है कि इसके लिए अलग कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी इस चीज पर बात करेगी।
कैसे दूध में से मक्खी की तरह इस मसले को निकाल के किनारे कर दिया गया है। मोदी है तो मुमकिन है। अब जो मैं बता रहा था कि अब कोई इनसे कहे कि भाई कल ये हमलावर थे और आज भी भारत का पानी रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर यह डैम बनाना शुरू कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कई हमारी जमीन पर यह कई गांव बना चुका है। कोई देशभक्त अब इनसे सवाल नहीं करेगा। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने इतना तो दिखाया दम कि भाई बॉर्डर को लेकर बात की कि बॉर्डर पर जो आतंकवाद है उससे कैसे निपटें, पाकिस्तान की तरफ इशारा करके, और साथ में यह भी कहा कि जो आप डैम बना रहे हैं ये हमारे लिए आगे खतरा है। हालांकि चीन ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है, वो ऐसे ही करता है, उसे जो करना है वो करता रहता है। अब तिब्बत में चीन का कब्जा है और तिब्बत के जो लोग वहाँ के खुद के लोग थे जो चीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको तिब्बत से निकाल कर भारत भेज दिया और अलग अलग जगह लोग तिब्बत के लिए रहने लगे। तो जब भारत में चीन के विदेश मंत्री पहुंचे तो राजधानी दिल्ली में तिब्बत के जो लोग हैं वो चीन का विरोध कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह दिल्ली पुलिस ने पूरी चीन के साथ देशभक्ति दिखाई और तिब्बत के लोगों को डिटेन किया। चाइना प्रोपेगेंडा चलाने में मास्टर है मास्टर। जब भारत के अंदर दोनों ने मुलाकात की तो चीन की मीडिया ने दिखाया कि भारत सरकार ने चीन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और वन चाइना वन पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए ताइवान को चीन का हिस्सा माना। यह चाइना के पूरे चैनलों पर दिखाया गया। भारत तक बात आई तो भारत को सफाई देनी पड़ गई। विदेश मंत्री के द्वारा बयान दिया गया कि नहीं, हम ऐसी किसी पॉलिसी पर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ताइवान तो हमारा ट्रेड पार्टनर है, जैसे और भी कई देश हमारे पार्टनर हैं, लिहाजा हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। मजेदार बात यह है कि चीन का जो विदेश मंत्री है जिसने पहले भारत से मुलाकात की है, अब भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और भारतीय डेलीगेशन से मुलाकात करने के बाद अब वो सीधा पाकिस्तान जाने वाला है। क्या पर्दे के पीछे से चाइना पाकिस्तान और भारत की दोस्ती करवा रहा है? क्या कर रहा है ये चीन पर्दे के पीछे से? ये तो हमारे जो निडर 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री हैं वो ही बताएंगे। उधर भारत के दोस्त पुतिन ने, रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अब ज्यादा एक टांग पे नाचने मत लगना, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि दूसरे अरब देशों को और दूसरी कंट्रीज को भी पुतिन ने फोन करके ये जानकारी दी थी कि जो उन्होंने अमेरिका का दौरा किया वहां से क्या हासिल हुआ और वहां के हालात क्या हैं और ट्रंप और पुतिन के बीच क्या बात हुई। वही बात बताने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को रूस के राष्ट्रपति ने फोन किया। उधर एक बार फिर से ट्रंप के ही एडवाइजर ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने मोदी सरकार की एक बार फिर से आलोचना की और मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर थूक दिया। फिर से ट्रंप के एनवॉय ने, यानी ट्रंप के जो बहुत करीबी हैं, उन्होंने कहा कि भारत को हमारे साथियों की तरह रिएक्ट करना चाहिए, न कि दुश्मन की तरह, और रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए। यही बात कि अमेरिका से दूरी सही है और अमेरिका में ज़्यादा घुसना सही नहीं है, यह बात दूसरी सरकारें करती आई हैं और अपनी बात अमेरिका से उल्टा मनवाती आई हैं। अब इसी तरह की बात भारत के सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, सेनापति, उन्होंने कहा कि हमें अपना ग्रुप खुद बनाना होगा, हमें अमेरिका पर से निर्भरता अपनी खत्म करनी होगी। भारत ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। भारत ने लगभग $7.4 बिलियन की भारत की ही कंपनी से डील कर ली है। 94 से 95 तेजस फाइटर जेट भारत और लेगा और अपनी एयरफोर्स को मजबूत करेगा।
उधर पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर वहां के एक आला बहुत ऊंचे पोस्ट पर व्यक्ति हैं और शहबाज शरीफ के करीबी हैं, नेशनल पाकिस्तान का चैनल है समा, ये वो व्यक्ति हैं और एंकर आपको महिला नजर आ रही होंगी। इन्होंने बड़ी बात मान ली है, कह दिया कि भारत की जो मिसाइलें हैं वो खतरनाक हैं, ताकतवर है और हमारी मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक है। और इन्होंने माना कि हां, ये हमें पता है कि हमारे एयरबेस को भारत की मिसाइलें हिट कर चुकी हैं और हिट कर सकती हैं। यानी एक तरह से पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि हां जी, भारत की मिसाइलें मजबूत हैं। सैटेलाइट इमेज से और खुलासा हुआ है जो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आएगा, यह है सैटेलाइट प्रूफ है ये। दोस्तों, जब भारत ने पाकिस्तान पर बड़े हमले शुरू किए थे तो पाकिस्तान की नेवी जो भारत के करीब तैनात थी वो भारतीय समुद्री इलाके से पीछे हटकर ईरान के समुद्र के करीब चली गई थी। एक तरफ चाइना भारत को अपना दोस्त बता रहा है, दूसरी तरफ जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया पाकिस्तान की जंग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की और उसका मलबा पाकिस्तान में गिरा, तो ब्रह्मोस मिसाइल के मलबे को देखने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीन के एक्सपर्ट पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब यहां रशिया और भारत को प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल दोनों खामोश हैं। उधर पाकिस्तान की एयरफोर्स को और मजबूती मिली क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये ग्लोबल 6000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट, नाम है ग्लोबल 6000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट, जो कि 500 किलोमीटर दूर रहकर रडार को बेकार कर सकता है। पाकिस्तान को ग्लोबल 6000 डिफेंस क्राफ्ट मिल चुका है। अब यह नहीं पता कि यह किसने दिया है, लेकिन हाँ, फिलहाल यह कहा जा रहा है कि यह चीनी नहीं है। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री आपस में ही भिड़ी हुई हैं और सूडान वो देश है जहां सिविल वॉर चल रहा है, दुनिया उससे काफी दूर है। लेकिन पाकिस्तान ने डील कर ली है सूडान से कि हम आपको $1.5 बिलियन के हथियार देंगे, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान $1.5 बिलियन के हथियार किसे देगा, पैरामिलिट्री को या मिलिट्री को, यह क्लियर नहीं है, लेकिन माल तो बिकेगा पाकिस्तान का। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी ठीक बिल्कुल नहीं है। हाल यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विरोधी जो लीडर्स हैं और ग्रुप्स हैं उनको बुलाकर पाकिस्तान में उनसे ऑफिशियली मीटिंग करना शुरू कर दिया है। उधर पाकिस्तान में भी ऐसी ही हालत है, बादल भारत में भी फटा और बादल पाकिस्तान में भी फटा। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से 700 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और अभी भी हजारों लोग लापता हैं। उधर साउथ कोरिया ने और अमेरिका ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया काहे खामोश रहेगा, ये तस्वीर देखिए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग जो हैं अपना युद्धपोत देखने के लिए पहुंचे, वॉरशिप, और वहां ऐलान भी किया कि हम अपना जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर हथियार है, हम उसको और बढ़ाएंगे। दुनिया में कई तरह के ग्रुप हैं, देशों के ग्रुप हैं, उनमें एक है 5 आइज, जिसमें 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस। अमेरिका बात कर रहा है कि इन ग्रुप में से 5 जो देश हैं 5 आइज, इसमें से कनाडा को निकाल दिया जाए, क्योंकि अमेरिका उसे पसंद नहीं करता जो उसकी गुलामी करने से मना कर दे। पिछले 2 साल से तो म्यांमार का हाल आप देख रहे हैं। म्यांमार में मिलिट्री कूप है और म्यांमार में सिविल वॉर है। जनता ने अपनी आर्मी बनाई हुई है और वहां की आधिकारिक फौज उनसे लड़ रही है, यहां तक कि फाइटर जेट से सिविलियन पर हमला हो रहा है। आपको बता दूं कि 28 दिसंबर को मिलिट्री कूप के बाद पहली बार इलेक्शन का ऐलान किया गया है, 28 दिसंबर। लेकिन कल ही 32 सिविलियंस को बमबारी करके कत्ल कर दिया है म्यांमार की फौज ने, और ये लगातार हो रहा है। म्यांमार, याद दिला दूं, बर्मा ये वही है जिसको आप गूगल पर लिखेंगे बर्मा मुस्लिम तो आपको याद आएगा, दिखाई देगा कि ये वही मुल्क म्यांमार है जिसमें अभी कुछ साल पहले मुसलमानों का नरसंहार किया गया था, और बर्मा के आम लोगों ने सेना का साथ देकर मुसलमानों को जिंदा जलाया था। आज वो मुल्क पूरी तरह से बर्बाद है। वहीं जापान के डिफेंस मिनिस्टर
अपने हालात को लेकर, डिफेंस को लेकर तुर्की पहुंचे हैं बात करने के लिए तुर्की से। कहा जा रहा है कि जापान तुर्की से भारी मात्रा में ड्रोन खरीद सकता है। उधर पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाला यही हरामी अमेरिका है। अब वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने अपने 3 युद्धपोत तैनात कर दिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भड़क गए और 45 लाख लोगों को मोबिलाइजेशन के जरिए सेना में भर्ती करने का ऐलान कर दिया। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लीजिए तस्वीर अब देख लीजिए, ये अमेरिका के, ये ईरान के नहीं, सेम शाहिद ईरान का ड्रोन ऐसा ही है। अब ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की ये कॉपी है जिसे कॉपी किया है अमेरिका ने, यानी अमेरिका भी कॉपी कैट है। जो अमेरिका कल तक ईरान के ड्रोन और मिसाइलों का मजाक उड़ाता था, आज वही सुपर पावर अमेरिका ईरान के ही ड्रोन को कॉपी कर चुका है। अफगानिस्तान से बहुत बुरी खबर, उससे जुड़ा हुआ मंजर ये, लेकिन जो सेंसिटिव विजुअल्स हैं उनको मैं सेंसर कर रहा हूं। जो एक बस थी जो पाकिस्तान से उन लोगों को लेकर आ रही थी, उन अफगानियों को जिनको पाकिस्तान ने निकाल दिया था, अफगानियों को। अब वो बस में डिपोर्टेड लोग थे अफगानी, और वो बस एक हादसे का शिकार हो गई। एक ट्रक से और मोटरसाइकिल से तीनों की टक्कर हो गई। उस बस में अचानक से खतरनाक आग लगी और 70 से 71 अफगानी बेचारे जिंदा उसके अंदर झुलस गए और मारे गए। उधर बड़ी खबरों में ये, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर इस वक्त रूस में हैं और व्लादिमीर पुतिन से चल रही है मीटिंग। दुआ है और उम्मीद है कि भारत और रूस की एक बेहतरीन डील हो जाए। चाइना किसी को नहीं बख्श रहा है। एलन मस्क का स्टारलिंक भी अब चीन के निशाने पर है। अब तक एलन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये रही तस्वीर और ये रहा प्रूफ। चाइना ने तबाही मचा दी है। चाइना ने सिर्फ 22 दिन के अंदर 38 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है और उसका प्लान है 13,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का। यह सीधा सीधा एलन मस्क के सैटेलाइट को टक्कर देने के लिए चीन कर रहा है। उधर जासूसी करने में अमेरिका पीछे कैसे रहे, जरा ये सबूत देखिए। चाइना के बेहद करीब इलाकों में अमेरिका अपने ड्रोन उड़ा रहा है। चाइना और फिलीपींस के बीच टकराव है और फिलीपींस और कनाडा बहुत दूर है, तो कनाडा के वॉरशिप इतनी दूर से निकलकर फिलीपींस के पास आए हैं और फिलीपींस के जहाजों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही है। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। लोग कहते हैं रजा भाई वीडियो 5 मिनट की 15 मिनट की बना दिया करो। भाई मैं टिकटॉकिया नहीं हूं और इंस्टाग्राम पर चूतड़ हिलाने वाला भी नहीं हूं। जितनी खबर जरूरी है वो तो मैं दे के जाऊंगा। मेरे जो चाहने वाले हैं वो देखेंगे, और अगर 20 मिनट 25 मिनट आप निकाल कर वीडियो नहीं देख सकते तो फिर आप जिंदगी में करेंगे क्या? और इतना बिजी तो आप होंगे भी नहीं कि आप नोट पर बैठ के साइन करते हो गवर्नर साहब। 20-25 मिनट, 1-1 घंटा रील और शॉर्ट वीडियो, फेसबुक की फालतू वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करके मिलता क्या है आपको? अरे 20 मिनट का कोई अपडेट हमारा देख लिया तो दुनिया भर की जानकारी तो मिल रही है। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 15 लाख रुपए तुरंत आपके अकाउंट में आएंगे सब्सक्राइब करते ही चैनल। यह उतना ही सच है जितना हमारे देश का वो आदमी सच्चा है। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राय अपनी कमेंट में लिखिए। जय हिंद।